आप एक अंधेरे ठंडे तहखाने में जागते हैं। आपको याद नहीं है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे और आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपके सिर में दर्द हो रहा है। आप इसे थोड़ा सा दबाते हैं। आपके कान बज रहे हैं। शांत हो जाइए और फोकस कीजिए। डरावनी पहेलियां आपका इंतजार कर रही हैं। वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि आप उनको हल करने में कितने अच्छे हैं। आप ईंटों की दीवार पर बने कई स्ट्रेंज सिंबल देखते हैं। यहाँ 4 वर्टिकल स्ट्रिप्स, 3 स्ट्रिप्स उसके नीचे और सबसे नीचे एक चेक मार्क भी है। इसके बाद आप एक ग्रिड तक आते हैं। उस पर एक जंग लगा हुआ बड़ा सा लॉक है। यहाँ कोई चाबी नहीं है। चारों ओर देखें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्या आपने उस ईंट पर ध्यान दिया है जो दीवार से निकल रही है? इसे पुश करने की कोशिश करें। काम हो गया। एक सीक्रेट डोर खुलता है और आप अंदर जाते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाने पर एक बड़ा हॉल देखते हैं। कई मशालें जल रही हैं और आपको 4 बड़े मिरर दिखाई देते हैं। उनमें फ्रैंकस्टीन, एक स्केलेटन, एक ज़ॉम्बी और एक वैम्पायर दिख रहा है। इन्हीं में से एक इंसान है। क्या आप इंसान को पहचान सकते हैं? वैम्पायर मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होते, इसलिए आप एक इंसान को देख रहे हैं। वो आपको एक छोटी हड्डी देता है और बताता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप बाहर निकलते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप कोर्टयार्ड में हैं। ये किसी बड़े डरावने महल का एरिया है। आकाश में बादल नहीं है और एक ऊंचे टावर की वजह से सूरज नहीं दिख रहा है। आप आगे 3 गेट देख सकते हैं। पहले वाले के सामने एक वेयरवुल्फ है। दूसरे गेट पर किसी कार जितना बड़ा एक बिच्छू पहरा दे रहा है। वहीं तीसरे गेट पर एक डरावना जिंदा गारगोइल है। यहाँ कुछ गलत है। पता करें कि असलियत क्या है। सूरज तेज चमक रहा है और फुल मून नहीं है, तो एक वेयरवुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उसकी पोशाक में एक इंसान है। वेयरवुल्फ डोर खोलता है और वहां से आप निकल जाते हैं। अब आप फिर से महल में हैं और एक छोटे रूम में कदम रखते हैं। हर तरफ मकड़ी के जाले हैं और फर्श पर ढेर सारा कचरा है। आप टेबल पर नमक का एक जार और दीवार पर एक नोट देख सकते हैं। इस पर लिखा है नमक का सर्कल। इस केस में आप जार लेने का फैसला करते हैं। ऐसे में आपके शोल्डर पर एक स्लिपरी चिपचिपा लिक्विड टपकने लगता है। आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि एक बड़ी मकड़ी आपकी ओर आ रही है। आप भाग जाते हैं और सामने 3 दरवाजे देखते हैं। आप पहले वाले के पीछे चिल्लाने की आवाज सुन सकते हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे आपको एक चेन सॉ का साउंड सुनाई देता है। तीसरे वाले के पीछे एक कुत्ता भौंक रहा है। बहुत तेजी से आपको तय करना है कि कहाँ जाना है। तीसरे दरवाजे से भागो। वहां आपको गुस्सैल कुत्ता मिलेगा, लेकिन आपके पास एक हड्डी है। आप इसे उसके सामने फेंक देते हैं तो कुत्ता तुरंत उसे खाने लगता है। ये अपनी हड्डी के साथ बिजी हो जाता है और आपके बारे में सब भूल जाता है। फ्लोर पर आप इंसानों के फुटप्रिंट देख सकते हैं जो अगले दरवाजे तक ले जा रहे हैं। आप हैंडल को नीचे पुश करते हैं। ये लॉक है। रूम में चारों ओर देखें और चाबी ढूंढें। कुत्ता हड्डी चबा रहा है और उसके कॉलर पर चाबी चमक रही है। आप कुत्ते को सहलाते हैं और धीरे से उसकी गर्दन से चाबी निकालते हैं। आप दरवाजा खोलते हैं। अंधेरा है और आप कुछ भी नहीं देख सकते। आप एक छोटा स्टेप आगे बढ़ाते हैं और एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। सौभाग्य से आपको चोट नहीं लगती। जमीन पर आपको हेडफोन के साथ एक पुराना MP3 प्लेयर मिलता है। इसमें अभी भी कुछ बैटरी बाकी है। ग्रेट। आप इसे अपनी जेब में रख लेते हैं। आप गड्ढे की चिकनी दीवारों पर नहीं चढ़ सकते, परंतु आप देख सकते हैं कि किसी ने आपको बाहर निकालने के लिए 2 रस्सियों को नीचे फेंका है। एक रस्सी सफेद और थोड़ी चमकीली है, दूसरी दिखने में काफी ऑर्डिनरी है। चुनें कि बाहर निकलने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद रस्सी एक मकड़ी का जाला है। मकड़ी अभी भी आपका पीछा कर रही है, तो आप नॉर्मल रस्सी चुनें। आप गड्ढे से बाहर निकले। रस्सी मार्बल के पिलर से बंधी है। आप इसे खोलकर अपनी जेब में रख लें।
आप धीरे धीरे एक डार्क कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं और अपने पीछे एक गुर्राहट सुनते हैं। ये एक वेयरवुल्फ है। फुल मून निकला हुआ है। आप कॉरिडोर से बाहर भागते हैं और अपने आप को स्ट्रीट में पाते हैं। आपके आगे 3 रास्ते हैं। पहली रोड लावा से ढकी है, दूसरी पर सांपों का झुंड है, वहीं तीसरी रोड एक जहरीली लेक की ओर ले जाती है। हरी अप, वेयरवुल्फ आ रहा है। लेक की लेफ्ट साइड पर पानी के ठीक ऊपर एक शू पड़ा है। इसका मतलब है कि लेक फ्रोजन है। आप बर्फ पर फिसल रहे हैं और गिर रहे हैं। वेयरवुल्फ अभी भी आपको चेस कर रहा है, लेकिन ये भी फिसल जाता है। इससे आपको सॉलिड ग्राउंड की तरफ दौड़ने का टाइम मिल जाता है। आगे एक बड़ा सा टावर है। आप दौड़कर अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। आप अपने आप को मशालों से जगमगाते एक सर्कुलर हॉल में पाते हैं। दीवारों पर इंसानी फेस दिखाई देते हैं। उनके हाथ बाहर निकलने लगते हैं। फैंटम धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। वे हर जगह हैं, आपको घेर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? नमक का वो जार और नमक का सर्कल लिखा नोट याद करें। आपको अपने चारों ओर नमक फैलाना चाहिए। फिर फैंटम उस लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप ऐसा करते हैं। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद वे गायब हो जाते हैं। आप टावर के टॉप पर एक स्पाइरल सीढ़ी से चढ़ते हैं। आपके पीछे वाला दरवाजा बंद हो जाता है। दीवार पर एक खिड़की और लोहे की मशाल का स्टैंड लगा है। रूम के सेंटर में आप एक सफेद पर्दे से घिरे एक चौड़े बेड को देखते हैं। आप अपने हाथ से पर्दे को एक तरफ धकेलते हैं और देखते हैं कि वहाँ 2 ज़ॉम्बी सो रहे हैं। वे अपनी आंखें खोलते हैं, उठते हैं और धीरे धीरे आपकी ओर आते हैं। अब आप क्या करेंगे? जो रस्सी आपको पहले मिली थी उसे यूज करें। इसे टॉर्च स्टैंड से बांधें और खिड़की से नीचे उतरें। ग्रेट! ज़ॉम्बी इतने स्टूपिड हैं कि वे रस्सी वापस खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आप जमीन पर हैं और आपको एक कार दिखती है। इस समय वेयरवुल्फ महल से बाहर निकल जाता है। आप कार में बैठते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वेयरवुल्फ अपने पंजे से खिड़की पर चोट करता है। आपको चाबी नहीं मिल रही है। ये शायद ग्लव्स कंपार्टमेंट में है, लेकिन इसमें 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन लॉक है। अपने एडवेंचर की शुरुआत को याद करें और कोड गेस करने की कोशिश करें। हरी अप, इससे पहले कि वेयरवुल्फ कांच तोड़ दे। जिस तहखाने में आप जागे थे वहां दीवार पर कई साइन थे। 4 वर्टिकल स्ट्रिप्स, नीचे 3 स्ट्रिप्स और उसके नीचे एक और चेक मार्क। चेक मार्क रोमन अंक 5 है, तो फिर कोड 435 है। आप चाबी निकालते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। आप महल से निकल जाते हैं, लेकिन रियलाइज करते हैं कि कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। आगे 3 रोड हैं। पहली वाली के आखिर में एक ईंट की दीवार है। दूसरी रोड बर्निंग फॉरेस्ट की ओर जाती है। वहीं तीसरी रोड एक क्लिफ के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर खत्म होती है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कार की स्पीड बहुत तेज है। रेस का पैडल छोड़ें और कार को पहाड़ी के रास्ते पर ले जाएं। स्पीड जल्द ही कम हो जाएगी। एक पॉइंट पर आप गाड़ी से बाहर निकल सकेंगे। आप कार से बाहर कूदते हैं और वो क्लिफ से गिर जाती है। आप पहाड़ी से उतरते हैं और एक दलदल आता है। आप दलदल से होते हुए अपना रास्ता बनाते हैं और 3 महिलाओं को अपने सामने देखते हैं। इनमें मरमेड कौन सी है? बीच की महिला के गले में कुछ अजीब सा है, वो गिल्स हैं। दूसरी लड़की की फिंगर्स बंधी हुई है। लेफ्ट वाली लड़की नॉर्मल लगती है, वो एक इंसान है। आप दलदल से निकल जाते हैं और अपने आप को समुद्र के किनारे पर पाते हैं। रेत पर एक पुरानी मोटर बोट पड़ी है। आप इसे पानी में धकेलते हैं, इंजन शुरू करते हैं और अंदर जाते हैं। आप महल वाले आइलैंड से बहुत दूर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आप कुछ रॉक्स और शिप्स को देख सकते हैं। आप स्लो हो जाते हैं और आपको मधुर संगीत सुनाई देता है। ये रॉक्स पर रहने वाली कई महिलाओं की ओर से आ रहा है। वे सायरन हैं। अपने गीतों के जरिए वो सेलर्स को लुभाती हैं, जिससे उनके शिप्स चट्टानों से टकराते हैं। आप सीधे उनकी ओर बढ़ते हैं और खुद को रोक नहीं पाते। रॉक्स और करीब आ रहे हैं। कुछ करो, क्विकली।
आपके पास अभी भी MP3 प्लेयर है जो आपको गड्ढे में मिला था। आप हेडफोन लगाते हैं, म्यूजिक चालू करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इंजन ठप हो जाता है। थोड़ा आगे आप दूसरे आइलैंड की आउटलाइन देख सकते हैं। आप एक चप्पू पकड़कर रोइंग शुरू करते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और आप भूखे प्यासे हैं। पानी में मछलियां तैर रही हैं और आपको बोट में कीड़ों का बॉक्स मिलता है, लेकिन फिशिंग रॉड के बिना आप उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? अपने जूतों में से एक लेस को यूज करें, इसमें कीड़ा बांधें और इसे पानी में डुबो दें। इसने काम किया। आप कुछ मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन तभी आप एक शार्क का फिन देखते हैं। यह आपके आसपास चक्कर काटती है और बोट को पुश करती है। आइलैंड काफी करीब है, लेकिन आपको डेंजरस क्रिएचर से दूर जाना होगा। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं? आपने जो मछली पकड़ी है उन्हें जहां तक संभव हो उतनी दूर फेंक दें। इससे शार्क डिस्ट्रैक्ट होगी और आपको किनारे पर जाने के लिए कुछ समय मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आपने अपना लंच समुद्री शिकारी को दे दिया। थके हुए आप किनारे पर पहुंचते हैं। यहाँ आप एक आदमी से मिलते हैं। वो कहता है कि ये वही था जिसने आपके लिए MP3 प्लेयर और रस्सी छोड़ दी थी। उसने ही तहखाने की दीवार पर कोड भी लिखा था। एक शब्द बोले बिना आप उसे मारते हैं और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। खैर, आप खुश हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है और बस रेत पर लेटकर आराम कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी आपको बताता है कि ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, और भी टफ टेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। आप जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं, लेकिन ये एक और स्टोरी है और इस वाली का तो यहीं पर एंड हो रहा है। अब है अपना स्कोर पता करने का टाइम। 0 से 4 पॉइंट। परेशान मत हो, आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जादू के महल में जाना आपके लिए एक बुरा आइडिया है। 5 से 8 पॉइंट। बुरा नहीं, आपने प्रूव कर दिया है कि आप बहादुर हैं, लेकिन आप में रिसोर्सफुलनेस की थोड़ी कमी है। आप अन्य पहेलियों को बेहतर तरीके से हल करेंगे। 9 से 12 पॉइंट। लगभग परफेक्ट। आपने टेस्ट क्लियर कर लिया और प्रूव कर दिया कि आप किसी भी खतरनाक सिचुएशन में जिंदा बच सकते हैं। 13 से 15 पॉइंट। ये आप नहीं जिन्हें मॉन्स्टर्स से दूर भागना चाहिए, उन्हें आपसे सावधान रहना चाहिए। कोई रहस्यमयी महल आपका घर बन सकता है।